हेलो दोस्तों, बेंगलुरु में भगदड़ मची। आप सबको पता है कि 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 37 से ज्यादा लोग घायल हैं। और ऐसे में ये मामला हाई कोर्ट में जा चुका है। और हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है सरकार से कि सबसे पहली सवाल ये है कि अनकैप्ड इंडियन प्लेयर को सम्मानित करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। ये मुझे इसका जवाब चाहिए, वहां की सरकार से पूछा है। उसके बाद तुरंत बोला है कि स्वतः जो हो सके सारे जो लोग जोखिम में थे, जिनको चोट लगी है, जो घायल है, उन्हें अस्पताल में ले जाया जाए, उन्हें जल्द से जल्द उनको सही कराया जाए। 11 से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई है उसमें आरसीबी एसोसिएशन ने साफ तौर पे 10-10 लाख रुपए देने की मांग भी की है। लेकिन सवाल यही उठता है कि हाईकोर्ट में मामला जा चुका है, अगली सुनवाई 10 जून को होने वाली है। और अब हाईकोर्ट ने सीधे सरकार से सवाल किए। सरकार से सवाल सबसे पहला यह है कि अनकैप्ड प्लेयर्स को सम्मानित करने की जरूरत क्या थी, इसका जवाब चाहिए मुझे। और ये बिल्कुल सही है। आरसीबी एक टीम है, एक प्रीमियर लीग की टीम है, और आप उस टीम के लिए इतना बड़ा मार्च निकाल रहे हो जो कि सही है क्या? आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे सवाल जो है वो आरसीबी के ऊपर तो उठ ही रहे हैं, और आरसीबी भी कटघरे में है इस वक्त। लेकिन साथ में सवाल जो उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं वहां की सरकार के ऊपर। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि आप मुझे इसका जवाब दीजिए। 10 तारीख को अगली सुनवाई होने वाली है, और एसओपी को लेकर के भी बात की है। एसओपी का मतलब होता है कि अगर कोई इस तरह की भगदड़ हो जाती है तो आसपास के लिए क्या आपके पास तुरंत सुरक्षा की गाड़ियां हैं, क्या आपके पास उस वक्त एम्बुलेंसेस हैं, आपके पास क्या कोई ऐसी सुविधा है कि डायरेक्ट 1 घंटे के अंतर्गत में ही अस्पताल में ले जाया जाए। उस तरह की एसओसी कोई पॉलिसी आपने बनाई है? सरकार ने इसका जवाब भी दिया है, बोला है कि हम इसके बारे में फ्यूचर प्लान जरूर करेंगे। लेकिन फ्यूचर प्लान्स का क्या दोस्तों, जब 11 लोग की मौत हो चुकी है। आरसीबी के जश्न की वजह से 11 लोग की मौत हुई है, और इसके कुछ पॉइंट्स भी है। मैं आपको बता दूं, आरसीबी ने अपने ऑफिशियल साइट पे पास एकत्रित करवाए थे, फ्री पासेस थे, जिसकी वजह से लोग उमड़ चुके थे पूरी तरीके से। और लोगों ने पास अपना लिया जाके ऑनलाइन के थ्रू, और गेट नंबर 3 गेट्स खोले गए थे, और 3 गेट्स के अंतर्गत खिलाड़ी जो ग्राउंड के अंदर चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर एंटर कर रहे थे। हल्की सी बारिश हुई, भीड़ उमड़ी, क्राउड इतना ज्यादा हो गया कि ग्राउंड भर चुका था, और ग्राउंड के बाहर उन तीनों गेटों पे भीड़ ज्यादा हो चुकी थी। बारिश की वजह से वहां का जो नाली का एक बैरियर था वो टूटा, और फिर भगदड़ मचना शुरू हुई। धीरे धीरे पुलिस, जो लगभग 1,500 के करीब पुलिस वहां पर जो थी, वो पुलिस भी हार मानना शुरू कर दी। उन्होंने पूरे प्रयास किए, 36 घंटे ड्यूटीज की, लेकिन क्राउड इतना ज्यादा था कि कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे, जिसकी वजह से भगदड़ मचना शुरू हुई। और उसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मैं आपको बता दूं 18 वर्ष से कम के बच्चे 3 थे। और ये 3 बच्चे किस लिए आए थे? ये मैच देखने नहीं आए थे, आरसीबी का जश्न देखने आए थे। और उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। 35 साल से उम्र की कम के लोग सारे थे। मतलब आरसीबी का जो कल्ट फैन बेस था वो आप सबको पता है, यहाँ पे ज्यादा उम्र दराज के लोग तो आते नहीं, ज्यादातर यंगस्टर्स ही आए, लेडीज आए, जिसमें लड़की की भी मृत्यु हुई है। तो 11 से लोगों की जो मौत हुई है दोस्तों, वो 35 वर्ष से कम के लोग थे। 37 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं, और अभी गिनतियां जारी हैं। कुछ लोग बोलते हैं 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, और अप्रोक्सीमेटली मेरे जो एवेल्युएशन है उस हिसाब से 100 से ज्यादा ही लोग घायल हुए हैं, क्योंकि उस वक्त जो भीड़ थी वो लाखों में थी। तो लाखों में 30-35 लोग घायल नहीं होने वाले, ये सीधा सवाल है। लेकिन सवाल जो हाईकोर्ट ने पूछा है वो मैं भी पूछता हूं आरसीबी से, आरसीबी मैनेजमेंट से। आरसीबी ने पास फ्री क्यों किया? सबसे पहली चीज कि आपको पता था कि आपके पास जो आपका फैन है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर आप उस पर कुछ पैसे कर दिए होते तो शायद जो फ्री पास की वजह से लोग आए हैं उसमें आधा तो कम से कम लोग कम हो जाते, या 20-30%। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे आरसीबी से हुई। फिर सरकार से सवाल पूछा गया है वहां की कि आपने अनकैप्ड प्लेयर को सम्मानित करने के लिए रोड मार्च करने की जरूरत, रोड शो करने की जरूरत क्या थी आपको? रोड शो हो नहीं पाया क्योंकि भीड़ ज्यादा हो चुकी थी। मैनेजमेंट को पता चल चुका था कि लगभग लोग चोटिल हो रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, भगदड़ मच चुकी है। शो तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, लोगों की जानें जली गई। इस आरसीबी की जीत कहीं ना कहीं शाप बनकर सामने आई है। बाकी सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, आरसीबी के ऊपर भी सवाल हो रहा है, और अंधभक्त फैंस, आपको एक सीख मिली है कि आप अगली बार से इस तरह की बेवकूफी मत करना।